हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चल रहा है। ओके बच्चों, तो आज आपके लिए हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको आप कह सकते हैं ज्योमेट्री पोर्शन का ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th में, वो लेके आए हैं। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम बताते हुए मीन्स पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम चलेंगे। एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और क्लियर करने के साथ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाते चलेंगे बच्चों। देखिए होता क्या है, कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और क्वेश्चंस बाद में लगाते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं। प्रोसीजर क्या होना चाहिए, अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़े तो उस पर कई क्वेश्चंस लग जाएं, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़े तो उस पर कई क्वेश्चंस लग जाएं, और फिर पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर का अगर हो जाए तो फिर मिसलेनियस लग जाए। ओके, तो ये दो स्टेप हम फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन फिर ओवरऑल मिसलेनियस क्वेश्चन। तो बच्चों टॉपिक फर्स्ट जो है इस ट्रायंगल चैप्टर में हमें पढ़ना है सिमिलर फिगर्स एंड सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर फिगर क्या होता है, सिमिलर फिगर किसको बोलते हैं बच्चों? तो ऐसे फिगर्स जिसके शेप सेम हो, शेप क्या हो बच्चों? सेम हो, बट नॉट नेसेसरली, इस बात को समझिएगा, बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। मतलब जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो भी सकता है। अगर शेप सेम हो, दो फिगर हो, उनके शेप सेम हो, और ज़रूरी नहीं कि साइज़ सेम हो गया तो ऐसा नहीं कि सिमिलर नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है, मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज़रूरी क्या है कि शेप सेम होना चाहिए। ओके, जैसे आप जिस क्लासरूम में पढ़ते हैं उसमें जो विंडोज़ लगी होती हैं, तो इस तरफ के विंडो और इस तरफ के विंडो का शेप क्या होता है? सेम होता है। जो डेस्क हैं सब क्या है? सेम शेप के हैं। ओके, आपके नोटबुक सेम शेप के हैं, सब रेक्टेंगुलर है, कोई छोटा बड़ा, साइज डिफरेंट है। तो ये सब बच्चों क्या होते हैं? सिमिलर फिगर्स। ये सब क्या कहलाते हैं? सिमिलर फिगर्स। और मैथ्स में बात कर लें तो ये देखिए, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, दोनों सर्कल क्या है? शेप में सेम है, दोनों सर्कुलर है, बट साइज में डिफरेंट है। अगर साइज सेम भी बना दें तो भी इसको सिमिलर बोलेंगे, बट साइज सेम हो जाता है तो उसका एक नाम और दे दिया गया है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अगर साइज भी सेम हो जाए तो स्पेशल नाम एक दे दिया गया है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। सिमिलर तो है बट एक स्पेशल नाम और है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। मीन्स क्या कहना चाहते हैं हम, अगर शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, जैसे एक ट्रायंगल हम बना दें, एक ट्रायंगल हम बना दें, तो अगर दोनों ट्रायंगल, दोनों शेप सेम है, ट्रायंगुलर है, साइज अगर दोनों की डिफरेंट है तो सिमिलर फिगर कहेंगे, सेम है तो भी सिमिलर फिगर कहेंगे। बट अगर सेम रहे तो उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर भी बोल सकते हैं। अगर साइज सेम है तो कॉन्ग्रुएंट फिगर भी बोल सकते हैं। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं बोलेंगे। मीन्स सिमिलर फिगर को, हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होता, बट हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर हो सकता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए और सिमिलर में ज़रूरी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी बहुत ही खास है। इसका यूज क्या है हम लोग आगे चल के प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी जो आप इस चैप्टर में सीखेंगे, फिर आगे क्लासेस में सीखेंगे, उसका बहुत ही अच्छा यूज है। जो मून देखते हैं आप, बड़े बड़े माउंटेन का हाइट देखते हैं, तो वो सब कैसे उसके हाइट और डिस्टेंसेस निकाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टेप लगा के पूरा मून तक हम लोग गए फिर उसको मेज़र किए, नहीं, ये सब प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे ही हम लोग मून का एंड माउंटेन्स का, ये सब का हाइट और डिस्टेंस किस बेस पे निकालते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ही उसका कॉन्सेप्ट है, वही उसका बेस है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप देखेंगे अगर सिमिलर फिगर अगर है तो उसके कई पोर्शंस अगर अननोन है तो हम निकाल पाते हैं किससे, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी से। अब बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी में अगर दो फिगर सेम है तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अब ये कंडीशन सुनिए, देख के नहीं पता लगाएंगे। अब कैसे पता लगाएंगे, उसके कुछ कंडीशंस हैं। क्या कि अगर दो फिगर, जैसे अगर हम बात कर लें बच्चों पॉलीगन की, अगर हम किसी भी पॉलीगन का बात कर लें, किसी भी पॉलीगन का बात कर लें, वो चाहे रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, मीन्स हेक्सागन हो ना, कोई भी हो, तो अगर किसी भी पॉलीगन को हम सिमिलर बोल रहे हैं तो दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए, दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पहला, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड सेम हो, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम हो, एंड सेकेंड, करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होने चाहिए एंड रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये भी तो एक पॉलीगन है, अगर हम बोल दें कि ये जो ट्रायंगल है ABC, ये जो ट्रायंगल है DEF के सिमिलर है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर A 60 डिग्री है तो D भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। इफ these two triangles are similar, then their corresponding angle must be equal. And AB is equal to DE. No, AB upon DE, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, DE, तो इनका जो रेशियो होगा बाकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। दैट इज दिस इज इक्वल टू AC अपॉन DF, एंड नाउ सिमिलरली दिस इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो अगर दो पॉलीगन बच्चों सिमिलर है, पॉलीगन में ट्रायंगल भी आएगा, अगर दो पॉलीगन सिमिलर है तो दो कंडीशन एकदम 100% फुलफिल होगी, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर बच्चों एक छोटा सा हम आपको इस पे क्वेश्चन कराएं, जैसे 1 मार्क्स का इसी पे क्वेश्चन एक हम लोग सीखें, आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल and this is also a quadrilateral, ओके, और साइड्स गिवन है बच्चों 2.5 है, ओके, 2.5 है, यहाँ भी ये सभी 2.5 है, ये सभी क्या है 2.5 है, और ये क्या है बच्चों 4. तो आपसे अगर कोई पूछ दे क्या ये दोनों सिमिलर है, क्या ये दोनों सिमिलर है, तो ABCD इसको अगर सपोज कर लें और कोई पूछ दे क्या ABCD PQRS के सिमिलर है, तो आप क्या करेंगे, AB अपॉन PQ 2.5/4 आएगा, एंड BC अपॉन QR ये भी 2.5/4 आएगा, एंड DC अपॉन SR ये भी 2.5 इसके इक्वल आएगा, एंड AD अपॉन ये PS ये भी इक्वल आ गया, सब 2.54 के इक्वल आ गए, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया। नो, आप कहना चाह रहे हैं कि तब तो ये सर सिमिलर है, बिल्कुल नहीं। क्यों सर, अभी तो आप बताए कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड सेम होना चाहिए, तो हम दूसरा कंडीशन भी तो बताए कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होना चाहिए।
तो क्या हमें इस दोनों फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में कोई आइडिया है? क्या क्वेश्चन में गिवन है ऐसा कुछ जिससे हम इनके करस्पॉन्डिंग एंगल को चेक कर सकें? नहीं। तो ये फिगर सिमिलर नहीं कह सकते हम, मैथमेटिकली प्रूफ करना होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है कि सेम शेप सेम साइज, सेम शेप नॉट नेसेसरली सेम साइज, बट मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे? विथ दीज टू कंडीशन। इन दो कंडीशन के साथ ही ना प्रूफ करेंगे, तो दोनों फुलफिल करेगा तो सिमिलर होगा। दोनों में एक भी नहीं हुआ तो ये सिमिलर नहीं होगा। तो बच्चों ये फिगर क्या होगा? सिमिलर नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको और दें। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया कि ये दोनों फिगर सिमिलर है। चलिए अब हमें चेक नहीं करना है। अगर बोल दिया क्वेश्चन में दोनों फिगर सिमिलर है तो हमें चुपचाप मान लेना है, और अगर दो फिगर सिमिलर है तो ये दोनों कंडीशन फॉलो भी करनी चाहिए। मीन्स फॉलो हम उसको करा सकते हैं। तो बच्चों ये दो फिगर दे दिया और क्वेश्चन में बोल दिया सिमिलर है। अब देखने में लगे चाहे न लगे, अगर क्वेश्चन में बोला है कि सिमिलर है, दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन फॉलो होगा। तो यहाँ पे बच्चों दिया है 5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर एंड ये दिया है 15 सेंटीमीटर, और आपसे x की वैल्यू पूछ दिया, आपसे x की वैल्यू पूछ दिया, और क्वेश्चन में दोनों फिगर सिमिलर है तो मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। मीन्स 5/15 इज इक्वल टू 3/x, एंड यहाँ से बच्चों अगर x की वैल्यू आप देख लें तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई? 9 मिल गई। तो ये थे पॉलीगन। कई होंगे, सिमिलरिटी हर चीज़ पे रहता है ऐसा नहीं, बट ये चैप्टर में हमें केवल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो एक बात आप ट्रायंगल के लिए अलग से नोट जरूर कर लीजिए। अब हम इस चैप्टर में पॉलीगन की बात नहीं करेंगे, ये तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे सिमिलरिटी का। तो ऐसा नहीं कि वो ट्रायंगल पे ही लगेगा, हर टाइप के फिगर पे वो रूल फॉलो करेगा, बट हमें ट्रायंगल पढ़ना है। तो बच्चों अगर ये ट्रायंगल है ABC और ये एक ट्रायंगल है PQR, और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये कंडीशन गिवन है। एंड सेकेंड, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर ये कंडीशन गिवन है मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी गिवन है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल का भी रेशियो गिवन है, तो बच्चों इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे सिमिलर। इस दोनों ट्रायंगल को बोलेंगे सिमिलर, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस लाइन से। याद करिए, कॉन्ग्रुएंसी में आप ये यूज करते थे बट नीचे 2 लाइन और ड्रा करते थे, यहाँ 2 लाइन और ड्रा हम नहीं किए हैं। तो ये साइन किसका है? सिमिलरिटी का है। अगर 2 लाइन नीचे ड्रा कर देंगे तो वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का। अब खास बात सुनिए, इसमें खास बात जो बच्चे गलती करते हैं हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दें। बच्चे सोचते हैं कि ABC है सिमिलर PQR के, तो ABC लिखें चाहे ACB लिख दें, उसमें क्या दिक्कत है? ट्रायंगल तो ट्रायंगल, बहुत बड़ा दिक्कत है। करेस्पॉन्डिंगली ही ट्रायंगल के वर्टिसेस को हम लोग लिखेंगे, नहीं तो अगर फिगर ना दे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन किसके इक्वल है? यहाँ देखिए बच्चों, A लिखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग P लिखा है, तो A इज इक्वल टू P, करेक्ट। बट यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे हम C लिख दिए, यहाँ सेकेंड प्लेस पे Q है, क्या C Q के इक्वल है? क्या C Q के इक्वल है? नहीं। तो ये सिमिलर नहीं होगा। सिमिलरिटी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल जो सेम हो वही लिखेंगे। अगर आपसे कोई ट्रायंगल बोल दे
इसका नाम हम दे दिए XYZ, इसका नाम दे दिए PQR। और सुनिए, अगर हम आपसे बोले बच्चों कि जो X एंगल है वो एंगल R के इक्वल है और जो एंगल Y है वो एंगल P के इक्वल है, समझिएगा, Z Q के इक्वल है, अगर हम ये आपसे बोले और करस्पॉन्डिंग रेशियो भी सपोज इक्वल है अगर, तो X किसके इक्वल है? R के। तो ट्रायंगल XYZ सिमिलर ट्रायंगल PQR नहीं लिखेंगे, RPQ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दिखना चाहिए फर्स्ट पे X तो उधर फर्स्ट पे R, X इज इक्वल टू R, सेकेंड पे Y तो उधर सेकेंड पे P दिखना चाहिए। ये पूरे चैप्टर में लेके चलना है और पूरा बता दें आपको, इसी का खेल है। पूरे चैप्टर में केवल ये लिखने का ही खेल है, बाकी चैप्टर में कोई दम नहीं रह जाएगा। आपको एक कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, वो कॉन्सेप्ट आप सीखते चलेंगे, बट क्वेश्चन में जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो हम लोग खेल खेलेंगे वो इसी पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, उसके करस्पॉन्डिंग वो लिखा है कि नहीं, और कौन से साइड का रेशियो इक्वल है। जैसे यहाँ लिखा है अगर AB अपॉन PQ, तो यहाँ पे देखिए AB है तो उधर PQ दिखना चाहिए। अगर फर्स्ट दो पे AB दिख रहा है तो उधर फर्स्ट दो पे PQ दिखना चाहिए, ये करस्पॉन्डिंग होगा। बात समझ में आया आपको? और ये सिमिलरिटी का कंडीशन भी हो गया आपके पास। ओके, तो एक छोटा सा आपके सामने हम क्वेश्चन रखते हैं फिलहाल इसी पे, इसको ज़रा नोट कर लीजिए। ये देखिए बच्चों, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पे ही कितना अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, आपके बोर्ड में आया है 2015 में। 2015 का पेपर देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग उस पर क्वेश्चंस करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ खोले थेल्स थ्योरम पढ़ लिए, थेल्स में तो सबसे पहले सिमिलरिटी का बात आता है, तो सिमिलरिटी क्या है उसके कॉन्सेप्ट को पहले पढ़े, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए सीखते हैं, ये सीखते हैं हम लोग। बच्चों खूब शेयर करिएगा ये वीडियो। ट्रायंगल बहुत इजी चैप्टर है, ट्रायंगल बहुत इजी चैप्टर है, किसी को ये हार्ड ना लगे। खूब अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इसके सभी पार्ट्स हम लाएंगे। तो यहाँ बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो अब सोचिए करस्पॉन्डिंग लिखने का तरीका देखिए, AB अपॉन में क्या होगा? PQ। अब सोचिए ये इधर उधर अगर हम लोग लिख देते, ABC लिखें चाहे ACB लिखें, अगर कोई इक्वल समझ ले तो ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ABC लिखा है तो ABC ही लिखेंगे। ये नहीं कि सर ट्रायंगल तो ACB भी बन रहा है, ठीक है बन रहा है ट्रायंगल, बट यहाँ करस्पॉन्डिंग का बात आ रहा है तो लिखने का ये तरीका होना चाहिए। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड इज इक्वल टू ये AC अपॉन PR, दो दो लिए हैं करस्पॉन्डिंग। अब क्या वैल्यू दिया है? AB की वैल्यू 6.5 है, AB की वैल्यू कितनी है? 6.5 एंड PQ की वैल्यू 10.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो क्या बचा? 65 अपॉन 104 बचा कि नहीं बचा? अब यहाँ पे ये चारों रेशियो इक्वल है, मीन्स AB अपॉन, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो AB अपॉन PQ है वो 65 अपॉन 104 के इक्वल है। तो अगर AB अपॉन PQ इसके इक्वल है तो AB को हम क्या लिख सकते हैं? 65 अपॉन 104 इंटू PQ। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। सिमिलरली ये BC भी इसके इक्वल होगा, BC अपॉन QR भी 65 अपॉन 104 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर BC की वैल्यू हम लोग निकाल लें तो 65 अपॉन 104 इंटू QR होगा कि नहीं होगा? कॉन्सेप्ट समझिए। कई बच्चे इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, बट वो तो हम लोग यूज करेंगे, सब सिखाएंगे, बट कॉन्सेप्ट भी क्या है, ये भी 65 अपॉन 104 के इक्वल होगा भाई, ये भी तो इसके इक्वल होगा, चारों इक्वल हैं। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 65 अपॉन 104 इंटू PR। ओके, अब अगर इस तीनों इक्वेशन को ऐड कर दे, अगर इस तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ऐड कर दें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी आएगा उधर से कि नहीं, इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, ये प्लस ये। तो इस तीनों में ये कॉमन है, तो अगर हम तीनों को प्लस करके कॉमन ले लें तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर आएगा कि नहीं आएगा। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मीन्स ट्रायंगल का तीनों साइड का सम, और ट्रायंगल का तीनों साइड का सम मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 65/104। और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होगा। और ए बी सी का पेरीमीटर कितना है 60, और इधर 65/104, और इधर पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 60 × 104/65, और इधर क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको कैंसिल करते हैं बच्चों, किससे कैंसिल होगा, किससे कैंसिल किया जाए, 5 से, 5 12 टाइम में जाएगा, और ये 13 टाइम्स में जाएगा, और ये हमें लग रहा है 8 टाइम्स में जाएगा। तो 12 8 जा 96, तो 96 सेंटीमीटर आंसर आ गया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पूछा था, 96 आ गया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पूछा था, आंसर क्या आ गया बच्चों, 96। कितना इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में आया। 2015 का क्वेश्चन है आपके सामने, बोलिए समझे होंगे आप लोग, एकदम अच्छे से समझे होंगे। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, बेसिक टू एडवांस चलेंगे, जल्दी जल्दी नहीं। कई बच्चे हमसे बोले कि सर थेल्स थ्योरम बता दीजिए, उस पर कैसे क्वेश्चंस आता है वो बता दीजिए। तो नंबर पाना उद्देश्य है या आगे चल के कोई कंपटीशन बीट करना उद्देश्य है। बेसिक से चलिए, एक एक चीज़ सीखिए, वो काम आएगा। ओके, तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मीन्स एक तरीके से कहें तो सरकारी क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में, और इस टाइप का आया भी है। हाँ, ये नहीं आया होगा, डिजिट चेंज करके आया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे गिवन क्या है आपको कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल ई डी एफ के इक्वल है। अब देखिए, आपको लिखने का हैबिट है डी ई एफ, यहाँ लिख दिया ई डी एफ। तो ऐसा नहीं कि अरे गलत लिख दिया, क्या इरेज करके डी ई एफ बना देंगे, गया क्वेश्चन। जो है उसको मानना पड़ेगा, देखने में चाहे अटपटा लगे चाहे चटपटा लगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, अगर ये सिमिलर है बच्चों तो दोनों कंडीशन फॉलो करेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी और करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल भी, बट एंगल का यहाँ पे काम नहीं है हमें। तो ए बी अपॉन ई डी हो जाएगा और बी सी अपॉन डी एफ हो जाएगा और ए सी अपॉन ई एफ हो जाएगा। ए बी अपॉन ई डी, इधर का पहला दो, उधर का पहला दो, इधर का लास्ट दो, उधर का लास्ट दो, इधर पहला तीसरा, उधर पहला तीसरा, करस्पॉन्डिंग। वैल्यू रखिए, ए बी की वैल्यू 5 है, ई डी की वैल्यू 12 है, बी सी की वैल्यू नहीं पता, डी एफ की 15, ए सी की 7, ई एफ का नहीं पता। तो रिमेनिंग साइड पूछ रहा है, मतलब बी सी और ई एफ आपसे पूछना चाह रहा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो 5/12 है उसको बी सी अपॉन 15 के इक्वल कर देंगे। भाई तीनों इक्वल है तो कोई दो भी इक्वल होगा। यहाँ से क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5/12 इंटू 15, 3 5 जा 3 4 जा, 5 5 जा 25/4, 4 6 जा 24, पॉइंट लगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 26.25 आ गया। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, बी सी अपॉन 15
एंड ये पहला और आखिरी ले लीजिए, नहीं तो यहाँ पे BC की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 5/12 इज इक्वल टू 7/EF। फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन ले लिए, तीनों आपस में इक्वल है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, EF यहाँ जाएगा, 12 यहाँ जाएगा, तो 12 × 7। EF यहाँ जाएगा तो 5 को नीचे भेज देगा। ओके, 12 7 2 जा 14, 84/5 डिवाइड कर लीजिए। 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 4 बचा, 16.8 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों? 16.8 एंड 6.25। तो उम्मीद है बच्चों आपका ये क्लास आज आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जैसे हम व्यूज़ देख लें। मीन्स कहने का मतलब इस वीडियो को कितने ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं तो उतना जल्दी हम वीडियो बनाएंगे। वैसे कल परसों में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो कहते हैं ट्रायंगल हार्ड है ज़रा दिखाइए, इससे जी चैप्टर मिल जाए तो बताइएगा। चलिए बच्चों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करके चलिए। ओके बाय, टेक केयर।